Adab and welcome to another episode of Ahem Baat. मैं हूँ यूसरा हुसैन and in today's episode I have with me ADGP Kashmir Zone Shri Vijay Kumar ji, IPS officer. He is a decorated officer और इनका एक बहुत ही 25-26 साल का illustrious करियर रहा है. तो आज सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर के कुछ सवाल. वेलकम टू द शो सर. शुक्रिया. सबसे पहले पिछले 4 सालों में टेररिज्म जो है वो काफी रिड्यूस्ड लग रहा है. यू नो यू एलिमिनेटेड टॉप टेररिस्ट ऑफ हिजबुल, जैश, लश्कर. कैसे ये ग्राफ जो है ये टेरर का आपने, हाउ डिड यू वर्क ऑन इट? जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था जी तो हम लोग सबसे पहले पहले से जे.एन.के पुलिस का बहुत अच्छा था, ह्यूमैनिटी पर बहुत फोकस किए जी और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलके जी काफी ऑपरेशन पर जोर दिया गया जी. और इसमें बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए. पिछले 4 साल में 600 टेररिस्ट मारे गए, 602 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें कि 115 सिर्फ पाकिस्तानी एफटी है. इनका ये कह सकते हैं कि 24% एफटी पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया. तो इससे इनका जो कैडर का स्ट्रक्चर पूरा डिमोलिश हो गया. जितने उस टाइम में लगभग 45 इनके टॉप कमांडर्स थे, इंक्लूडिंग सारे मारे गए. और जितने जेएस के चीफ थे, एलईटी का, एचएम का मारे गए. एचएम का लेटेस्ट फारूक नली बच गया जी. आज हम ये कह सकते हैं कि पुराना 2 ही टेररिस्ट बच गया. एक फारूक नली कुलगाम वाला एचएम का चीफ जी और रियाज छेत्री पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का. और जो 33 टेररिस्ट लोकल है उसमें 2 ही पुराना है, बाकी सारे नए टेररिस्ट ज्वाइन किया है. उसको भी हम लोग फोकस करें, जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे या अरेस्ट कर लेंगे हम लोग. इसके अलावा बहुत सारे जो हम लोग नॉन काइनेटिक ऑपरेशन पर जोर दिए, जैसे पीएसएल लगाना जी, यूपीए केस में बंद करना जी, प्रॉपर्टी को अटैच करना, 82-83 के कार्रवाई होता है. पहले प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं हम लोग कोर्ट से, फिर उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं. तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है. यात्रा भी बहुत सक्सेसफुल रही. वी सॉ अ ग्रेट सीजन. और जो श्री अमरनाथ जी यात्रा थी वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा हमारे लिए. तो उसको कैसे आपने टैकल किया? हाउ डिड यू मैनेज सच अ स्मूथ यात्रा? जे.एन.के पुलिस की यात्रा तो इंस्टीट्यूशनल वर्क है, हम लोग हर एक साल करते आए. जब मैं डीआईजी अनंतनाग था 3 साल वहाँ कराए थे. फिर एसपी कुलगांव थे, गंदरबल में थे, वहाँ काम किए थे तो वहाँ भी कराए थे जी. तो हमारे ऑफिसर को मुझे खुद भी पुराना तजुर्बा था जी. उसके बाद इस बार हम लोग बहुत इसमें मीटिंग्स किए, व्हाट्सअप किए, फील्ड विजिट किए और ग्राउंड का ऑफिसर जो था उसको ब्रीफिंग किए. और सीनियर ऑफिसर का सुपरविजन बहुत बढ़ा दिए थे. एसपी, डीएसपी, डीआईजी सारे रैंक पर फील्ड पर थे पूरा. और सारे सिक्योरिटी फोर्स में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था. और एक जो अच्छा हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट किए जो बहुत सक्सेसफुल रहा कि केप पर हम लोग आईटीपी को डिप्लॉय किए. पंचतरनी से लेकर केप और केप से लेकर बालताल के बीच में जो हाई एल्टीट्यूड था ट्रैक, उसमें आईटीपी ने बहुत अच्छा काम किया. और एक दिन ऐसा हुआ कि 24 घंटा में से 23 घंटा आईटीपी ने परफॉर्म किया और एक भी जवान ऑफिसर तक नहीं आए पूरा. इस सारे फोर्सेस पुलिस मिलकर काम किया सिविल एविएशन. इसका बड़ा इम्पैक्ट अच्छा रहा. अच्छा, रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं. एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है रेडिकलाइजेशन. आपने कई सारे कैंपेन्स जो हैं जेके पुलिस ने अंडर योर लीडरशिप एंड यू नो इनिशिएट किए, कैंपेन्स हुए ताकि डी रेडिकलाइज किया जाए कश्मीर के यूथ को. क्या रिजल्ट्स मिले हैं उसके? देखिए, इसका रिजल्ट विजिबल दिख रहा है हम लोग को. जैसे हम सब देखते हैं कि 2018 में पीक पर था, 205 लड़के टेररिज्म ज्वाइन कर लिया था. और इनफैक्ट कि लास्ट ईयर भी 100 ज्वाइन किया था. इस साल पिछले 8 महीना में सिर्फ 9 किया है. उस 9 में से 5 इनकाउंटर में मारा गया है, 1 अरेस्ट हो गया, फील्ड में 4 अभी एक्टिव है. तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है. और इसके अलावा लगभग 115 लड़के जो पोटेंशियल थ्रेट था, जो कि ज्वाइन कर लिया था, कुछ पाइपलाइन में था, तो उनके फैमिली ने हमसे अप्रोच किया. तो पुलिस मिलके और फैमिली के साथ काम करके लड़कों को वापस लाए, हम लोग घर में काम कराए. इसके अलावा हम लोग सर्विलांस बहुत बढ़ाते हैं सोशल मीडिया पर. ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट या यूथ वनरेबल सेगमेंट है या स्टोन पेल्टर है या उसका प्रीवियस हिस्ट्री रहा, फैमिली बैकग्राउंड, उस पर फोकस करते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं, थाना में बुलाते हैं. पेरेंट्स इसमें बहुत ट्रस्ट कर रहा है पुलिस पर, इसमें उसको रोक पाते हैं हम लोग. एक और आर्मी पुलिस मिलकर काम सही रास्ता प्रोग्राम चलाता है, खास करके नॉर्थ कश्मीर फोकस किया गया, उसका बहुत रिजल्ट मिला है. वनरेबल यूथ को बुला के काउंसलिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, तो उससे बहुत कंट्रोल हो गया. और जब तफ्तीश पर फोकस किया गया, तफ्तीश में बहुत सारा ऐसे ओएसडब्ल्यू का नाम मिलता है जो कहे कि हल्का फुल्का टेररिज्म में इन्वॉल्व होता है, तो उसको जो हम लोग काउंसलिंग करते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, 107 एक अंजाम में बंद करते हैं, कि बाउंड डाउन करते हैं. इसका इम्पैक्ट पड़ा है. और इसमें मैं ओपनली कहना चाहूँगा कि फैमिली का बहुत, पेरेंट्स का बहुत रोल रहा है. पहला बार जम्मू कश्मीर पुलिस और पेरेंट्स के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग हुआ है
इसके चलते हम लोग कम पर है। और जो लड़के ज्वाइन जो करता था 3 डिजिट में जी 200, 150, लास्ट 100 क्या था, ये घट के 9 हो गया है। 9 हो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल के 10 तक मान ले दिसंबर तक अगर हम लोग इसको सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। सिंगल डिजिट में रख ले, अगर हम रख ले तो बहुत अचीवमेंट होगा ये हम लोग के लिए। अच्छा, जो ये लड़के जो आपने कहा कि जो बिल्कुल वल्नरेबल होते हैं या थोड़ा सा बहुत उनकी एक्टिविटीज लगती हैं आपको ऐसी, तो जब आप उनके पेरेंट्स के ट्रस्ट से और उनके पेरेंट्स के साथ काम करके उनको वापस लेके आते हैं, क्या उनके लिए लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है? या आप इंश्योर करते हैं कि उनसे एक बारी गलती हो गई या देवर उनकी कंपनी खराब थी या उनको ब्रेन वॉश किया गया या जो भी रीजंस रहे, क्या उनके लिए हाउ इजी इज इट फॉर देम टू लीड नॉर्मल लाइफ्स? 2020 में हम लोग के शुरू किए थे, उसमें सरेंडर ड्यूरिंग लाइव इनकाउंटर। तो जैसे इनकाउंटर कहीं चल रहा था, 1-2 टेररिस्ट मर गया, फिर मौका अनाउंस करते थे। तो लाइव इनकाउंटर में 2020 में 10 लड़के मैं कहूँगा टेररिस्ट सरेंडर किया था। इसका काफी इम्पैक्ट पड़ा है। फिर उसके बाद भी हम लोग एसओपी में का पार्ट बना लिए कि इनकाउंटर शुरू होता है उससे पहले हम लोग अपील करवाते हैं, कभी पेरेंट्स को भी नजदीक लाते हैं, पेरेंट्स से अपील करते हैं, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा आप बोले कि ये ऐसे लड़के होते हैं जिसको मीडिया में या पब्लिक को पता नहीं होता है कि ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया था, ज्वाइन कर, उसको हम लोग पेरेंट्स जानता है और मेरा एसएचओ जो है या एसपी जानता है कि ये लड़का वल्नरेबल था, वापस लाए, एक्सपोज नहीं करते हम लोग, ताकि उसके लिए फ्रेंड्स तो बहुत पूछते रहते हैं, लिस्ट नहीं शेयर करते हैं कि इसमें सोशल स्टिग्मा भी है। तो लड़के जितने भी 115 आए थे सारे ठीक पढ़ाई कर रहा है, अपना जो बिजनेस कर रहा था। जो कभी इंसिडेंट कर लेता तो ऑब्वियसली उसको लीगल कार्रवाई करते हैं हम लोग, यूपीए के लॉ के तहत उसको बुक करते हैं हम लोग, और उसके बाद कुछ को पीएसए में बंद करते हैं, कुछ को बॉन्ड डाउन करके छोड़ते हैं पूरा। इसका बहुत इम्पैक्ट सोसाइटी पा रहा है इसका। राइट। अच्छा, रिसेंटली G20 की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग इतने बड़े लेवल पे हुई, इट वाज सच एन इंटरनेशनल इवेंट, एंड कैसे आपने मैनेज की सिक्योरिटी? हाउ डिड द G20 एक्सपीरियंस गो फॉर JKP पर्टिकुलरली? JKP के लिए ऑब्वियसली चूंकि हम लोग इतना बड़ा इवेंट कभी नहीं कराए थे, बहुत इवेंट कराए लेकिन इतना बड़ा नहीं कराए थे, तो इसके लिए हम लोग 3 महीना तैयारी किए थे। सारे स्कैन किए थे इस रूट में, जितने हाउसेज होटल था चाहे वेन्यू के आसपास, कौन कौन वहाँ गेस्ट आया, कौन कौन वहाँ पर, सारे के हम लोग ऑडिट कराए थे पूरा। और इनफैक्ट मैं खुद और एडीजी सिक्योरिटी जाके हम लोग केरला में जाके देखे थे कि वहाँ की पुलिस कैसे कंडक्ट करवाती है, और दूसरे स्टेट पुलिस भी कंसल्ट किए थे, और बहुत सारे हम लोग मीटिंग लिए थे, वर्कशॉप कराए थे, फील्ड विजिट कराए थे, और ऐसा अरेंजमेंट किए थे माइक्रो लेवल पर कि कुछ कमी न रह जाए। और एक मोटो था उसमें कि लेस विजिबल मोर इफेक्टिव। तो उसमें सिविल ड्रेस में, सफाई ड्रेस में काफी हम लोग पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किए थे, और उसका बहुत इम्पैक्ट रहा। जैसे ड्रोन का थ्रेट था, उसके लिए हम लोग MHS रिक्वेस्ट किए थे, MHS के सहयोग से NSG का हम लोग एंटी ड्रोन डेट मिला था, इम्पैक्ट रहा। मार्कोस को डल के वाटर के अंदर डिप्लॉय किए थे, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस सारे पुलिस मिलके इसको बहुत चैलेंज कर लिया, एक सारी मिलकर एक नेशनल मिशन के तौर पर इसको काम किया, इसलिए बहुत सक्सेसफुल, इंसिडेंट फ्री स्मूथली रहा। और सबसे बड़ी बात है जो कि हमारे एडवर्सरी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे उस दिन हड़ताल होगा, ऐसा कुछ नहीं था। जब फॉरेन की मीडिया लाल चौक गए, डाउनटाउन गए और जामिया मस्जिद गए तो देख के हैरान हो गए कि स्मूथली लाइफ चल रहा था, ट्रैफिक चल रही है, दुकान खुला हुआ है, लोग इनफैक्ट का इंटरेक्शन काफी किए थे फॉरेन की जर्नलिस्ट से, तो एब्सोल्युटली नॉर्मल रहा है। हड़ताल वर्ड आपने यूज किया और लोग तो हड़ताल का नाम ही भूल गए, तो कैसे, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? हड़ताल बहुत होती थी, आए दिन बंद रहता था, अब ऐसा कुछ नहीं होता। वी हैव सीन अ मैसिव चेंज इन द लास्ट 3 years पर्टिकुलरली। आपने जो टेरर का इकोसिस्टम है, वो सोसाइटी में जो एक टेरर का इकोसिस्टम बना हुआ था, उसको बहुत अच्छे से आपने वो खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन क्या आज की डेट में एज वी स्पीक ओवरग्राउंड वर्कर्स या हाइब्रिड टेररिज्म या ड्रोन्स, क्या ये चैलेंजेस हैं? टेरर के इकोसिस्टम में पहले क्या होता था कि हम लोग टेररिस्ट को मारते थे और उसके बाद ओरिजिनल को पकड़ते थे, लेकिन हम लोग जो काम करने का स्टाइल उसको बढ़ा दिए, मोडस ऑपरेंडी बढ़ा दिए हम लोग। जिससे अब क्या करते हैं हम लोग कि जो रिक्रूटमेंट करवाता है उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग PSA में बुक करते हैं, सब्सिडेंट लॉ के तहत, यूपीए एक्ट के तहत बंद करते हैं। अगर कोई हार्बरिंग कर रहा है तो उनके प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं। मैं एग्जांपल डाटा देना चाहूँगा कि पिछले 4 साल में हम लोग 108 जो प्रॉपर्टी को अटैच किए हैं केस स्टडी करके, जिसमें कि 109 व्हीकल्स है, 48 बिल्डिंग्स है, 9 शॉप्स हैं। उसके बाद हम लोग करीब 38 कैनाल्स को अटैच किए हैं।
इसी यूपीए केस में सेम नारकोटिक्स में भी किए हम लोग, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ गया। अब ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है कि घर वाले टेररिस्ट को घर में पनाह देता है। साउथ का सीन बहुत सारे इनकाउंटर में देखा गया है कि जब कॉर्डन हम लोग करते हैं तो घर वाले टेररिस्ट को घर से बाहर निकाल दिया, और टेररिस्ट घर में नहीं बल्कि घर के बाहर इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज होता है। ये हमारे ड्रोन से जो फोटोग्राफी करते हैं हम लोग, उसमें क्लियर कर देखा गया है। तो बहुत सारे इनकाउंटर में पेरेंट्स भी जाके अपने बच्चों को, टेररिस्ट को, जो निखा से हैवी टेररिस्ट को अपील करता है कि तुम वापस आ जाओ, भटक गए हो। तो इस ओवरऑल बहुत इम्पैक्ट पड़ गया। और मैं फ्रेंकली कहना चाहूंगा कि हम लोग तफ्तीश को बहुत फोकस किए, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन का बहुत जोर दिए हैं, और उसमें कन्विक्शन भी हो रहा है। और प्रॉपर्टी अटैक में जो 82, 83 कार्रवाई हम जो करते हैं, जो टेररिस्ट कोई भागा हुआ है तो उसको हम लोग पहले ऑनरेबल कोर्ट से प्रोमोशन का ऑर्डर निकालते हैं, फिर उसके प्रॉपर्टी को 83 सीआरपी से तरह हम लोग गुर की जब्ती जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको हम लोग अटैच करते हैं। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ गया पूरा। और ओवरऑल जो टेररिज्म में इन्वॉल्व था कहीं कहीं किसी डिपार्टमेंट को, उसको भी नौकरी से निकाला गया है। तो होलिस्टिक अप्रोच लेके हर ढंग से मल्टी डायमेंशन वर्क किया जा रहा है। इससे टेरर इकोसिस्टम बहुत इम्पैक्ट पड़ गया। इसी का इम्पैक्ट है कि लॉ और प्रॉब्लम भी कम हो गया है, जीरो के लायक हो गया है, टेरर इंसिडेंट बहुत घट गया। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि 2018 में लगभग 209 लॉ और इंसिडेंट हुए थे, बहुत पीक पता है। आज घट के पूरे साल में 2 माइनर हुआ है, वो पानी बिजली के लिए हुआ है। बिल्कुल कोई ऐसा इशू पर नहीं हुआ है कि सेपरेटिस्ट के चलते हुआ चाहे टेररिस्ट के हुआ। इसी ढंग से टेरर इंसिडेंट था, अगर हम 2018 के डाटा लें तो 270 टेरर इंसिडेंट हुआ था, और इस साल पिछले 8 महीना में लगभग 12 इंसिडेंट हुआ है। 2 मेजर हुआ है जिसमें, और बाकी माइनर हुआ है पूरा। और कुछ ऐसा है जो माने कि इंसिडेंट हुआ है, क्लेम किया टेररिस्ट ने, लेकिन ग्राउंड पर कुछ था नहीं। जैसे टीआरएफ ने क्लेम करता है मैंने ग्रेनेड किया, वहां जाके देखते हैं तो ना तो ग्रेनेड का कोई पिन मिला है, ना तो गड्ढा हुआ, ना कोई इंजरी हुआ है पूरा। ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं। तो ओवरऑल इस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, और हम लोग पूरा फोकस करते रहते हैं कि जो OEW है उस पर कंटिन्यूस सर्वाइलेंस रखें। जो हमारे तफ्तीश में या टेक इंट में ह्यूमन पे आता है उसको अरेस्ट करके हम लोग यूपीए के तहत के बुक करते हैं, उसको कुछ को पीएसए बुक करते हैं, और उसको कैटेगराइज कर लिया ABC में। सी वाले को हम लोग काउंसलिंग करके या बॉन्ड्रोन करके छोड़ते हैं, लेकिन ए और बी के खिलाफ एक्शन, लीगल एक्शन लिया जाता है। उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ड्रोन्स को किस तरीके से? ड्रोन हमारे लिए चैलेंज है। ड्रोन खास करके जम्मू जोन में ज्यादा है। जी हाँ, जो बॉर्डर, वहाँ पर बॉर्डर नजदीक है, IB और LC नजदीक है, तो वहाँ ड्रोन से हथियार आता है, खास के पिस्टल और नारकोटिक्स आता है, वहाँ पर ग्रेनेड आता है। फिर NH के थ्रू सिंथम टॉप या मुगल रोड के थ्रू कश्मीर चलाते हैं। तो बहुत सारे केस में जम्मू पुलिस वो अच्छा काम किए, पकड़ लेती है। हम लोग अपने जम्मू पुलिस के साथ मिलके उसको या तो हम लोग रास्ते में पकड़ लेते हैं, या किसी जब कश्मीर आता है तो पकड़ा जाता है। जैसे लास्ट ईयर हम लोग टर्की का 15 पिस्टल पकड़े थे, जम्मू से ही आया था, और बाद में केस NI में चला गया था। तो इस पर बहुत पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, सारे इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत सहयोग करता है इसमें। सारे मिल के हम लोग काम करते हैं। इनफैक्ट महीना में 15 दिन पर 2 बार मीटिंग होती है, जिसमें ED, ID, इनकम टैक्स, NI, CBI, पुलिस, सारे फोर्स मिलके, CFF सारे बैठते हैं। तो उसमें डिस्कशन होता है कि अगला क्या एक्शन करना है। तो फर्स्ट टाइम में जो होलिस्टिक अप्रोच लिया गया है, इसका टेरर इकोसिस्टम पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ऑन द अदर साइड ऑफ द शो बातचीत जारी रहेगी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, नार्को टेररिज्म की बात करें, इट्स वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस राइट नाउ फॉर एवरीवन, सो टू से, खास तौर पे पुलिस के लिए। एक ऐसी चीज है जो हर जगह बात भी हो रही है, एंड इट्स विजिबल ऑन ग्राउंड। नो डाउट पुलिस इज डूइंग सम ग्रेट वर्क। खबर आई है, कन्विक्शन भी हुआ है इन बारे में। जी, तो उसके बारे में हमें बताइए। नार्को टेररिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है एज वी स्पीक। पिछले 2 साल से नार्को टेररिज्म रियली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज के में टेरर फंडिंग का मेन सोर्स जो है नार्कोटिक्स से होता है। और उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा काम हुआ है कि लगभग 25 नार्को टेररिज्म के केस FIR लॉन्च हुआ है, जिसमें 17 केस में चार्जशीट कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में प्रोड्यूस हो गया है। लगभग 69 लोग को अरेस्ट किए हैं। बहुत सारे मात्रा में, जैसे 93 kg उसमें हेरोइन मिला है, फिर 85 kg उसमें ब्राउन शुगर मिला है, 24 AK मिला है, 59 पिस्टल मिला है, 85 ग्रेनेड मिला है, इस 24 केस में पूरा। तो इस केस पर पूरा फोकस, स्पेशल टीम बना के
एक जी ऑफिसर रहता है उसमें, कहीं डीएसपी कहीं एडिशनल एसपी रहता है उसमें, और केस को होलिस्टिक ढंग से तफ्तीश किया जाता है। जी। इस 25 केस में से एक हम लोग एनआई को दे दिए, बाकी केस जेएनके पुलिस खुद तफ्तीश कर रही है। और इस पर एलसी पर जो आर्मी है उससे मीटिंग होती रहती है, आर्मी भी उससे काफ़ी सहयोग करती है। तो आर्मी जेके पुलिस मिलके, सेंट्रल एजेंसी मिलके जो इस टाइप का कोई केस आता है तो उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं, फिर एफआईआर लॉन्च करते हैं, जो इन्वॉल्व पर्सन को अरेस्ट करते हैं और इसमें पूरी कार्रवाई की जाती है। पूरा सुपरविजन हमारे लेवल तक का होता है इसमें, और इसमें हम लोग कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि वैसे को मौका मिले। बट मैं आपसे एक बड़ा लेकिन सिंपल इससे सवाल हाँ, पूछना चाहती हूँ, हाँ। कहाँ से आ रहे हैं ड्रग्स? 60% तो एलसी से आता है, तो उनके गाइड है तो गाइड लेके आते हैं। जी। जैसे कि लास्ट ईयर देखे होंगे कि 2 कुपवाड़ा के जो वहाँ के गाइड का काम करता था, एक उससे मजीद बड़ा फेमस था, इनकाउंटर मारा गया, जी। मिलिट्री के साथ लेकर आया था। इस अभी भी एक मुख्तियार शाह को, जो कि नॉन ड्रग्स पेडलर था, उसका भाई एक पाकिस्तान में टेररिस्ट है और उसको ड्रग्स पेडलर ने मारा है, स्मगलर आपस जी, में क्लेश आपस मारा में, गया, क्लेश जी। मारा गया। कुछ नेपाल के बॉर्डर होते हुए बाय रोड भी आता है। 3 टाइप्स यहाँ पर आ रहा है। एंड और ये 3 तरह से आई थिंक आपका एक अप्रोच हाँ, जो है वो चल उसमें रहा हम लोग है। काम कर रहे हैं। उसमें हम नहीं कहते हैं कि पूरा 100% कंट्रोल है, जी। लेकिन इसमें काफी हद तक बहुत मात्रा में काम हुआ है और इसको एनहांस कर रहे हैं। जो टेररिज्म खत्म हो रहा जी। है और लॉ एंड ऑर्डर इशू खत्म हो गया है, तो जेएनके पुलिस का ज्यादा फोकस अब नार्को टेररिज्म या नार्कोटिक्स पर रहेगा। ओके। आपका एक जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा, आपका एक 25-26 साल का एक इलस्ट्रियस करियर है, आप एक डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर है और खास तौर पे आपने कश्मीर में बहुत सारा काम किया है। लेकिन पुलिसिंग में सबको, इवन सिविलियंस को भी एक काफी चेंज नजर आ रहा है। थोड़ी फ्रेंडली पुलिसिंग हो गई है, नॉन कॉम्बैट मैनर में पुलिस जो है वो फंक्शन कर रही है। डे टू डे क्राइम्स जो हैं पुलिस उस पर भी फोकस करिए, क्योंकि वो एक आम इंसान के लिए बहुत जरूरी रहता है कि पुलिस जो है वो अवेलेबल रहे, ना सिर्फ टेररिज्म के लिए बट डे टू डे इश्यूज के लिए भी। और वो चेंज जो है सबने ऑन ग्राउंड देखा है। आपके ये शिफ्ट कैसे आया? देखिए, जब टेररिज्म यहाँ बहुत हो गया था यहाँ पर, तो जेएनके पुलिस पर एक आरोप था कि ये खबर निकाल पाती है लेकिन टेररिस्ट को मार नहीं पाती है। इसलिए हम लोगों का फोकस था कि कम्बैट रोल में इसको आगे लाया जाए। और ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया कि पिछले 3 साल में जेएनके पुलिस बिना आर्मी और सीआरपीएफ के बिना भी टेररिस्ट को बहुत सारे इनकाउंटर में मार ली पूरा। तो कम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ा है, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग तफ्तीश को छोड़ दिए। बेसिक ब्रेड एंड बटर है पुलिस का इन्वेस्टमेंट। और जैसे एसिड वाला केस देखे होंगे, जी बिल्कुल, विदिन 30 डेज केस क्रैक करके सॉल्व कर दिया गया। एब्सोल्युटली, दैट वाज सच नाइस वर्क बाय श्रीनगर पुलिस। तो जो भी सोशल क्राइम होता है या क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, उसमें हम लोग पूरा फोकस करते हैं। तो जेएनके पुलिस इंडिया का पहला पुलिस फोर्स है जो दोनों काम कर रही है, नॉर्मल क्राइम भी कर रही है और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में फ्रंट पर है। लोगों को बहुत लगता है कि जेएनके पुलिस रूटीन पुलिसिंग नहीं करती, तो गलत है। अब रूटीन पुलिसिंग करते आ रही है, अभी भी कर रही है, अभी दिख रहा है। हाँ, बिहेवियर पैटर्न में चेंज हुआ है कि मैं खुद, मेरे डीआईजी, डिस्ट्रिक्ट एसपी, एसडीपीओ, एएसपी जितने भी है, तो हम लोग बराबर अपने पुलिस फोर्स को, खासकर एसएचओ एंड बिलो को काउंसलिंग करते रहते हैं कि पब्लिक के साथ, आवाम के साथ ठीक से बिहेव करें। मैं ये बोलना चाहूंगी, एक वक्त था कई साल पहले कि इतना नहीं था, जेएनके पुलिस वाज नॉट नोन फॉर देयर फ्रेंडली पुलिसिंग, और वो जिस तरीके से आवाम के साथ पेश आती थी वो बहुत फ्रेंडली नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी कुछ सालों में, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू इयर्स, काफी चेंज देखा गया है। पहले आपको देखे होंगे, आप यहाँ के लोकल हैं, कि पहले सिनेमा कितना ग्रेनेड अटैक होता था, कॉपलिंग होता है, तो जो स्ट्रेस लेवल था पुलिस फोर्स में आज नहीं है। आज हालात ठीक हो गया, तो पुलिस भी इत्मीनान से तफ्तीश करती है, पब्लिक के साथ ठीक बिहेव आती है। इसी सब का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा पुलिस का। इसी देखें कि मुहर्रम 34 साल के बाद मुहर्रम श्रीनगर में किया गया था, 8वीं मुहर्रम किया गया, 10वीं मुहर्रम हम लोग ऑनरेबल अली साहब को खुद ले गए, हम लोग गए थे, उन्होंने में शरीक किया था। एक कॉन्फिडेंस पुलिस फोर्स में आया है और पुलिस और पब्लिक बीच में ट्रस्ट आया है। पब्लिक से बहुत सहयोग मिला है, कॉर्पोरेट पब्लिक करी, पब्लिक ट्रस्ट करती पुलिस पे करती है। तो दोनों के मिलजुल के काम करने का जो स्टाइल है और तरीका जो है, इसका ये इम्पैक्ट है, इसमें चेंज आया है। अच्छा, मैं इंटरव्यू जो है उसको रैप अप करने से पहले, हड़ताल लोग नाम भूल गए हैं, इंटरनेट शटडाउन नहीं हुआ है, जबकि हमारे मुल्क के बाकी शहरों में इंटरनेट शटडाउन देखा जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में, और कश्मीर में नहीं देखा जा रहा है अब, व्हिच इज अ ग्रेट अचीवमेंट। स्टोन पेल्टिंग खत्म।
कैसे किया? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट लाती है, हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड के अफसर। तो देखिए डाटा 18 शुरू करते हैं हम लोग जी या 16 और पीछे रहते हैं जी। तो 2016 में स्टोन पेल्टिंग का जो एफआईआर लगा था 2929 जैसे मैंने पहले भी कहा था, और आज घट के 2 हुआ है, लेकिन वो पानी बिजली हुआ है, लोकल इशू हुआ है, कोई बड़ा इशू नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि 2018 में 85 सिविलियन मारे गए थे पुलिस के फायरिंग में। पुलिस सीएपीएफ ने फायरिंग किया था, उधर से पत्थर मारता फायरिंग करता था, मारा गया। आज जब से 370 हटा 5 अगस्त 2019 से लेकर आज की डेट में 0 किलिंग है, कोई इंजर्ड कैजुअल्टी किलिंग। हाँ, सबसे जब ये जो हुआ है कि सिविलियन किलिंग बंद हो गया, वाइल्ड हैंडलिंग लॉ ऑर्डर, इसका इम्पैक्ट पब्लिक को पड़ा है। और जितने स्टोन पेल्टर था, ऑर्गेनाइजर थे, इंस्टिगेटर था, सारे को आइडेंटिफाई करके हम लोग पीएसएम बुक करके बाहर, कुछ को बाहर भेजे, कुछ जम्मू की जेल में, कुछ कश्मीर की जेल में, डिफरेंट जेल में बंद है। और जब वो वापस आता है तो उसको सर्वाइलेंस रखते हैं, बार बार थाना बुलाते हैं और इस पर कंटिन्यूस लोग मॉनिटरिंग करते हैं, चाहे टेकिन से हो, ह्यूमन से हो। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ गया है। और इसके चल देखिए बेनिफिट ऑफ पीस जब लोगों को मिलेगा, लोग महसूस करेंगे, लोग खुद सही चलेंगे। जैसे कि बच्चे लोग पहले स्टोन पेल्टिंग करते थे, स्कूल का, कॉलेज का, आज तो इंटरनेट बंद होता था, तो पढ़ाई किसकी बंद होती, उसकी होती थी। आज 3 साल में इंटरनेट कर्फ्यू बंद नहीं हो रहा है, तो कोई शिकायत नहीं है। ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बीमारी को खत्म किया गया, ना कि बीमार को। बिल्कुल। आई थिंक हमने प्रॉब्लम रूट से अगर हम उस पर फोकस किया, एंड आई थिंक वी हैव सीन द रिजल्ट्स। ऑल्सो जिनके पुलिस के ऑफिसर्स और जवान जो हैं, कई शहीद हुए हैं, they have laid down their lives, they have sacrificed their lives for the country. और सबसे ज्यादा अवार्ड्स जो हैं ब्रेवरी के, वो भी फिर जेएनके पुलिस को ही मिलते हैं। कितनी सिग्निफिकेंट है ये अचीवमेंट आपके लिए? देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस का शहादत का, सेक्रीफाइस का इतिहास बहुत लंबा है। हम लोग देखें कि डीआईजी रैंक के अफसर भी शहीद हुए हैं जी। आईजी कश्मीर जनरल साहब थे उस टाइम में जी, उस पर अटैक हुआ था, बड़ा बैडली इंजर्ड हो गए थे पूरा। तो ये तो रहा है शुरू से, आज भी हो रहा है। लास्ट ईयर देखेंगे अगर हम कि सारे सिक्योरिटी फोर्स मिला के 20 शहीद हुए, तो उसमें मेजोरिटी जो था 20 में आउट ऑफ 20 14 था जेएनके पुलिस का। क्योंकि जब आप फोर्थ फ्रंट पर रहेंगे तो टेररिस्ट का भी आप टारगेट बनेंगे, चाहे जो छुट्टी में रहता हो, चाहे इनकाउंटर में। लेकिन भारत सरकार ने जो पिछले 4 साल में जो वीरता का गैलेंट्री का अवार्ड जेएनके पुलिस को बहुत दे रहे हैं जी, अच्छी बात है। इससे लोगों को मोटिवेशन लड़कों को मिलता है, मन से काम करते हैं। पहला बार हम लोग 89 से मिलिटेंसी फाइट के ट्रेनिंग फाइट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम अशोक चक्र, अभी तक जेएनके पुलिस को एक सिंगल अशोक चक्र मिला है, पहले नहीं था, अभी मिला है, लास्ट ईयर मिला है, कीर्ति चक्र मिल रहा है बिल्कुल, इस साल भी शौर्य चक्र मिला है बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है और इस अवार्ड से जवानों में, ऑफिसर में काम करने का और मोटिवेशन मिलता है। कई सारे यंगस्टर्स जो हैं वो आपको बहुत लुक अप टू करते हैं। आप एक, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, फ्रेंडली पुलिसिंग है, और जिस तरीके से आपका अप्रोच रहता है यंगस्टर्स के साथ भी, आपका मिलना जुलना, और जिस तरीके से आप उनसे पेश आते हैं, तो अभी जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे तो मैं स्टूडेंट से पहले उनके पेरेंट्स को कहूँगा जी कि पेरेंटल कंट्रोल सबसे बड़ा जो होता है। हम लोग जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हैं, पुलिस खास करके, हम लोग का कंट्रोल, पेरेंट्स इतना कंट्रोल लाए घर में लाए, टीचर दो जो हम मेन स्टेक होल्डर है, पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़े करने का। दूसरे में कि मन पढ़ाई पर फोकस करे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर ध्यान दे, अच्छा एक सिटीजन बने और पढ़ ले के अच्छा करे, अपना भी उसका करियर अच्छा होगा, और अच्छा करियर होगा, अच्छे जॉब पाएंगे तो फैमिली का ध्यान रखेंगे। आपने स्पोर्ट्स की बात करी, आपका कौन सा फेवरेट स्पोर्ट्स है, या आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? मैं खेलता स्पोर्ट्स तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब किसी स्पोर्ट एक्टिविटी यहाँ होता है तो मैं जाता हूँ। जाते हैं आप? चाहे अभी रिसेंटली हम लोग गणेश स्टेडियम में गए थे, डाउनटाउन जी। इनफैक्ट कि मैं भी फर्स्ट बार गणेश स्टेडियम में गया था, डाउनटाउन में सर बीच के अंदर, वहाँ पर जो लड़कों को देखे बड़ा अच्छा लगा देखे। और यूटी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा का इसमें खासकर स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, आप एक तरह की लेडी ऑफिसर है, नजर जी को मैं नाम चाहूँगा, उन्होंने रेडिकल क्रांति ला दिया यहाँ पर। वो भी इस शो पे आई हुई हैं। जो शोपियन में रात में जाके मैच होता है, लड़कियां खेलती है, शोपुर में खेलती है, शोपियन में, श्रीनगर तो है। तो जो इनको जो वैल्यू दिया जा रहा है स्पोर्ट्स को, बहुत गेम चेंजर रहा है इसमें। और रेडिएशन पर जो कंट्रोल हुआ है उसमें एक मेजर फैक्टर ये भी है, स्पोर्ट एक्टिविटी को बढ़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वी हैड अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद यू। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। मैं हूँ यूसरा हुसैन। अगले हफ्ते फिर बात होगी, और बात होगी अहम। देखते रहिए।